हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल समाचार हैं आप लोगों के। बहुत ही अच्छे होंगे हमेशा की तरह। पढ़ाई वढ़ाई सब लोग मस्त कर रहे हो, जबरदस्त कर रहे हो और शानदार कर रहे हो। अच्छा, लास्ट लेक्चर में शायद कुछ वॉइस का थोड़ा बहुत इशू आ गया था दोस्त, देखो पता नहीं लगता ना। अब ऐसे लगा रखा है इसको। अब मेरे ख्याल से अब तो वॉइस का इशू नहीं आ रहा होगा। आई थिंक मैंने एक बार चेक भी करवा लिया तो सब प्रॉपर वॉइस आ रही है। बाकी बेटा कभी कभी फीलिंग भी समझ आया करो, लिख तो मैं सब कुछ रहा हूं ना वहां पे। तो अब ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि मैं केवल बोल रहा हूं और लिख नहीं रहा हूं, लगभग सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अच्छा, मगर एक बात और जो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूं दोस्त। मैं एक दो तीन चीजें ऐसी बोलने वाला हूं, प्लीज इसको स्क्रॉल मत करना, मेरी बात सुन के जाना। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप यकीन 6 पॉइंटों के स्टूडेंट्स हो, तो आप में से कुछ बच्चों ने तैयारी लेट भी चालू की थी। हो सकता है कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हो इस बैच से, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। मगर ऐसा बिल्कुल मत सोचना हर्षित सर कुछ भी चीज छोड़ेंगे। बेटा अगर मैं आपको आपके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो ये बात तो कंप्लीट रखो कि मैं एनसीईआरटी में से तो कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते एक दो पॉइंट रह जाते हैं, तो बेटा वो एक दो पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो, मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो तो इंसान मैं भी हूं। हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते एक छोटा सा पॉइंट रह जाए तो ये मत कहना हर्षित सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल चैप्टर में तो यही चलता है और आपको पता है ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। मगर एक प्रॉमिस है आप लोगों से, टचवुड बहुत ही प्यारा प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्या करने वाला हूँ, ऐसा प्लांट किंगडम और ऐसी बॉटनी तुमने कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं पढ़ी होगी। मैं लिटरली बोलता हूँ। मैं तुम्हारा भाई नहीं दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त एक बहुत बड़ी चीज होती है जिससे आप अपने मन की बात कर सकते हो। कई बार भाइयों से चीजें छुपाई जा सकती है, मगर दोस्त दोस्त से कभी चीज नहीं छुपाई जा सकती, और मैं दोस्त हूं तुम्हारा। और याद रखना ये जो दोस्ती है ना तुम्हारी मेरी, ये मतलब बहुत जबरदस्त और बहुत धमाकेदार होने वाली है। इसमें बात यह है कि मैं तुम्हें 100% वो वाली चीज पढ़ा दूंगा और ऐसे पढ़ा दूंगा तुम लिटरली। मगर दोस्त कमेंट में कंजूसी नहीं, प्रॉपर कमेंट चाहिए मुझे, भर भर के लिखो वहां पे जो भी कुछ लिखते हो तुम कम्युनिटी के ऊपर। वैसे मगर तुम ऐसे अगर मैं लिखता हूं और तुम मान लो मैं तुम्हें मजाक कर रहा हूं, तुम उसमें 100 कमेंट लिख रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में और तुम फिर उसमें कमेंट नहीं लिख रहे हो, तो दोस्त टीचर को कैसा फील होगा आप खुद समझ सकते हो। मैं केवल आप लोगों के लिए ये वाली बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों को सच में ये चाहिए कि अर्षित सर आप सच में हमारी बॉटनी ऐसी करवा दो कि मजा आ जाए, मैं लिटरली तुमसे बोल रहा हूं, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया ना दोस्त, मेरे से अच्छा कोई पढ़ा सकता है, मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ध्यान से सुनना, मेरे से अच्छे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं दोस्त, बहुत लोग पढ़ा सकते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। और ये चैप्टर में जो प्लांट किंगडम, मैं तो हर चैप्टर में प्रूव कर रहा हूँ ये वाली चीजें आपको। वैसे मुझे लगता है मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट बता देगा वो। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि हर्षित सर बॉटनी में टेंशन ही नहीं है, क्लास में ही याद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ही नहीं। हाँ नो डाउट, हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। आज हम ये वाली चीज पढ़ रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगे, मगर वो केवल थैलोफाइटा तक लगेगा। मगर बेटा असली बायोलॉजी तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में चालू होगी, जहां तुम ये कहोगे अबे सर आपने सच में थ्योरी खत्म कर दी सर, डायग्राम है। मैं बोल रहा हूँ पूरा इंटरनेट खंगाल लो बेटा, ऐसा ऐसा कंटेंट तुम्हें कहीं मिल जाए ना तो बता देना। मगर मैं एक ही चीज पे विश्वास नहीं रखता, तो प्लीज मुझे वैसा करने पे मजबूर मत करो कि हर्षित सर कॉपी भरा दो आप हमारी। एक दो बच्चे पता है क्या बोलते हैं, हर्षित सर आप कॉपी कम भराते हो। बेटा मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ बेटा, कंपटीशन। बेटा मैं उन टीचरों में से नहीं हूं तो भर भर के बेटा इतनी मोटी एनसीए, इतनी मोटी, अब सोचो तुम्हारे नोट्स इतने बड़े, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम मान लो 20 पेज का है, मान लो, और तुम्हारे नोट्स के अंदर 100 पेज है। बताओ क्या पढ़ना पसंद करोगे, एनसीईआरटी या नोट्स? एनसीईआरटी पढ़ लोगे तुम कहोगे सर नोट्स नहीं पढ़ेंगे, 100 पेज कौन पढ़ेगा जब 20 पेज में काम हो रहा है। तो बेटा मैं आपको ऐसा काम कर दूंगा ना कि आपको एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। और प्लांट किंगडम देखो, तुम ऐसा मत बोलना, तुम पहले भी पढ़ चुके हो प्लांट किंगडम, क्या कहते हो, सही बात है ना? अभी तक भी मजा आ गया ना? मैं कह रहा हूँ थैलोफाइटा के बाद तुम पता क्या बोलने वाले हो, सर सर क्या थ्योरी कंप्लीट करवाई है? ये तुम लिखने वाले हो। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, मैं इतनी मेहनत कर दूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम लोगों को कमेंट लिखना पड़ेगा वहां पे, चाहे तुम कोई से भी बैच से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं ऐसा बॉटनी करवा दूंगा दोस्त तुम्हारी कि तुम ये कहोगे कि हर्षित सर क्या थ्योरी पूरी करवाई है आपने। मगर बेटा साथ साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये 4-5 मिनट का जो मैंने आपको अभी ज्ञान दिया, ये ज्ञान नहीं है। मगर मैं कह रहा हूँ देखो, टीचर पे विश्वास रखो थोड़ा सा। मतलब तुम लेट आए हो तो इसमें भी तुम टीचर की गलती करते हो, हर्षित सर आप तेज क्यों पढ़ा रहे हो, तुम धीरे क्यों पढ़ा रहे हो, भाई तुम लेट ही आए हो, तुम बताओ। तो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, विश्वास करो। मेरे को लगेगा लेक्चर का थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, मैं बढ़ा दूंगा। मुझे लगेगा नहीं, आज मैंने 40 मिनट का लेक्चर मान लो तुम्हें दिया, आज मान लो मैंने 1 घंटे का लेक्चर नहीं दिया, मैंने 50 मिनट का दिया, तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि तुम्हारे लिए काम का है बस। आज वो टाइम देख के लेक्चर मत देखो कि 3 घंटे का दिया तो ज्यादा पढ़ाया होगा, 1 घंटे का दिया तो कम पढ़ाया।
अबे यार, भाई वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा होता है तो जो भर भर के दवाई देता है, या वो डॉक्टर अच्छा होता है तो लिमिटेड दवाई देता है, उसको पता होता है क्या करना है। तो मैं आज एक बहुत बढ़िया बड़ी कहानी बताऊंगा बुलेट वाली, मुझे याद दिला देना, तो तुम्हें शायद मेरी बात समझ में आएगी, मगर आगे अभी तो बहुत बहुत ज्ञान की बातें हो गई। आ जाओ बेटा, आज हम बात करें यहाँ पे यकीन के अंदर बहुत ही शानदार चीज के बारे में, और जिसका नाम है थैलोफाइटा। बेटा मैंने आपको एक बार बताई थी कि जो थैलोफाइटा होता है, उस थैलोफाइटा के अंदर एग्जैक्टली देखा जाए तो तीन चीजें प्रेजेंट होती है, मतलब तीन क्या, उसके अंदर एग्जैक्टली एल्गी प्रेजेंट होती है। इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम एल्गी के बारे में बात कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी तो केवल और केवल तीन टाइप की एल्गी देती है, मगर मैं हमेशा ना चार टाइप की एल्गी तो बताता ही बताता हूँ, नाम तो एटलीस्ट चार टाइप की एल्गी का देता ही देता हूँ। सर कौन कौन सी? बेटा पहली जो एल्गी है वो है क्लोरोफाइसी, एक है रोडोफाइसी, एक है फियोफाइसी, मगर दोस्तों एक एक्स्ट्रा है, पढ़ना तो पढ़ लेना, नाम है उसका ज़ैंथोफाइसी, एक्स्ट्रा है। बोलो बात सही है? ठीक है हर्षित सर, ये सच में जो क्लासिफिकेशन किया गया, जो अभी आपने सामने हमारे लिखा है, ये किसके बेस पे है? बेटा ये पिगमेंट के बेस पे है, ये सेल वॉल के बेस पे है। तो ये कौन सा बेस है? ये पिगमेंट का बेस है। ठीक है हर्षित सर, ये सेल वॉल का बेस है। अच्छा, दो चीज का बेस है? नहीं बेटा, और भी कुछ चीजें प्रेजेंट है। बेटा ये फ्लैजेला का बेस है और फूड स्टोर का बेस है। ये बेस है फ्लैजेला का और ये बेस है फूड स्टोर का। तो नीट के अंदर आया कि कौन कौन से चार बेस हैं, तो बेटा ये तुम्हारे पास बेस हो गए। बोलो बात सही है? अब सुनो बेटा, आपने सुना होगा जैसे चंडीगढ़ जिसे हम प्यार से बोलते हैं, तो चंडीगढ़ का एक फार्मूला होता है जो होता है सीजी, चंडीगढ़। बेटा आरआर का मतलब आईपीएल के अंदर एक टीम आती है जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स, तो राजस्थान रॉयल्स जो होती है वो होती है आरआर। ठीक बात है बेटा। पंजाब, पंजाब को हम नो डाउट लिख सकते हैं पीबी, सर बहुत बढ़िया बात है। और बेटा एक्स का मतलब एक्स्ट्रा है, मगर फिर भी मैं बता देता हूं बेटा, जेंटोफाइसी, अगर आपने सुना हो तो एक्स वाई जेड बोलते हैं, मगर आपको पता होगा जेड जेड नहीं होता, वो जी होता है। हम जेबरा बोलते हैं ना, जेबरा नहीं बोलते, हम जी टीवी बोलते हैं। तो यहां पे बेटा आ गया हमारे पास एक्स वाई जी, जेड की जगह मैं जी लिख सकता हूं। सर ये मगर लिखा क्यों है हर्षित सर आपने? बेटा रीजन सुन लो ना, तुम्हारे सामने है। बेटा सी से क्लोरोफाइसी और जी से जो कलर है वो है ग्रीन। अरे सर बहुत बढ़िया। आर से रोडोफाइसी और आर से जो कलर है वो रेड। अरे सर मजा आ गया। पी से फियोफाइसी, बी से हर्षित सर, बी से तो ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, ब्राउन भी होता है। यहाँ पे कौन सा है? बेटा अगर बनाओगे बी के आगे, देखो ये आर बन रहा है, बन रहा है ना आर, तो बेटा ये कौन सा है? ये है ब्राउन। अरे सर क्या बात है, आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। और बेटा यहाँ पे वाई से तो होगा येलो और जी से होगा ग्रीन। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? कितनी प्यारी चीज बताइए, मगर मैंने कितने शानदार तरीके से, मैंने शायद तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं दी होगी। सबसे यहां से क्वेश्चन तीनों से तो आएंगे ही आएंगे। पूछ सकता है आपसे कि ये कौन से कलर का, ये कौन से कलर का और ये कौन से कलर का, बताओ क्या क्लास में याद हो गया या नहीं हुआ? मतलब कोई भी तुमसे बोलता है रोडोफाइसी, तो तुम बोलोगे ओए ज्यादा नहीं बोलने का, क्या क्या राजस्थान रॉयल्स है वो। अच्छा चंडीगढ़, सी से क्लोरोफाइसी, जी से ग्रीन। अच्छा पंजाब, पी से फियोफाइसी, बी से ब्राउन। अच्छा जैंतोफाइसी, येलो ग्रीन। हो गया याद? बताओ क्या दूसरी टाइम की जरूरत पड़ी? नहीं ना? बस आसानी से बस मेरे साथ साथ याद कर लो अब। सर बस हो गया? अरे बेटा अभी तो हमने शुरू किया है। मुन्ना, मुन्ना बना लो टेबल। ओके ठीक है, मुन्ना बना लो कैरेक्टर, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी की थ्योरी, और मैंने बोला था मैं थ्योरी को थ्योरी की तरह से पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं पे ही क्लियर कर दूंगा पूरे के पूरे। आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा और बता देना कि आप क्या पसंद करते हैं, थ्योरी पसंद करते हैं या ऐसी चीज पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से 99 क्या 100% को यही चीज पसंद होगी। बेटा ये है कैरेक्टर। बेटा ये तीन टाइप की एल्गी थी ना, कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये है क्लोरोफाइसी, ये है फियोफाइसी, और ये है रोडोफाइसी।
सर मजा आ गया सर, मजा आ गया। मैंने कहा चलो मजा ऐसा नहीं आया, मजा तो पुरानी पिछली स्लाइड को यहां से रिवाइजन कर देते कि कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम पता है सबके कॉमन नेम? अरे सर ये तो कभी नहीं बोलेंगे। मैंने कहा बताओ सर, क्लोरोफाइसी का कलर होता है ग्रीन। अच्छा तो इसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। पीओफाइसी का कलर होता है सर क्या? पीबी, पंजाब, यानी कि ब्राउन एल्गी। सर रोडोफाइसी राजस्थान रॉयल्स, सर ये तो रेड एल्गी है। बताओ क्या तुमने रटा क्या पहला पॉइंट? बता दो। अगर पहला पॉइंट तुमने कहीं भी रटा हो तो बोल दो मेरे से, हर्षित सर आपने तो रटवा दिया है पहला पॉइंट। बताओ रटा क्या, फटाफट से बता दो। पहला पॉइंट मेरी क्लास में बैठे हुए किसी भी बालक पालक ने रटा है क्या, ये बता दो। नहीं ना? चलो हर्षित सर आगे चलते हैं। बेटा आगे आ जाओ, आगे एक वर्ड है, नाम है पिगमेंट्स। बेटा फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही करेंगे, तो सबके अंदर पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, चालू करो, मजा तो तभी है। बेटा क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए आता है और क्लोरोफिल बी आता है। सर बहुत ही बढ़िया, आगे चलते। अच्छा क्लोरोफिल बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्लोरोफिल लिखते तो CHL स्मॉल लिखोगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्योंकि लिखना भी तो आना चाहिए, ठीक है। बेटा पीओफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी आएगा। हर्षित सर कैसे याद करेंगे बताऊंगा ना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ठीक है। सर रोडोफाइसी के अंदर क्या आएगा? बेटा रोडोफाइसी के अंदर आएगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी। सर हर्षित सर याद कैसे करें ये तो बताओ। देखो बेटा सुन लो जरा, तुम सुन ही लो, सुनते ही याद हो जाएगा। बताओ तो सर, ए और बी, ये तो लाइन से आ रहा है ए और बी, ठीक है। बेटा आगे वाले दो में दिक्कत है, तो देखो ए तो देखो सब में कॉमन है, ये ए कॉमन, ये ए कॉमन, ये ए कॉमन, यानी कि क्लोरोफिल ए तो तीनों में ही है। क्वेश्चन आ सकता है बी सी और डी से, वो कैसे याद होगा? देखो क्लोरोफाइसी तो हमें याद ही है, ठीक है। रोडोफाइसी की स्पेलिंग अगर मेरे प्यारो तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें डी आता है, आता है, ठीक है। यहां पे भी देखो डी आता है, किसी स्पेल में डी नहीं है, तो मेरे डाउट मेरी चीज गलत तो होगी नहीं, तो डी आ गया रोडोफाइसी में, कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम, ठीक है। आओ बेटा आगे, अगली चीज। सर और भी कुछ पिगमेंट होते हैं बेटा, बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों इसमें कैरोटीनॉइड होता है, बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? दोस्तों बायोलॉजी ऐसा बोलती है कि एनसीईआरटी मतलब ऐसा बोलती है सबसे मोस्ट एडवांस एल्गी होती है ये, तो ये मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है। नीट में कभी क्वेश्चन है तो वो भी याद रखना। चलो सर आगे चलते हैं अर्चित सर, यहाँ तो बहुत सारी बातें होंगी, अब जरा आगे चलो। बेटा इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी तो मिलता है, साथ साथ इसमें कैरोटीनॉइड भी मिलते हैं, ये भी पिगमेंट ही होते हैं। फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में ज्यादा भी बात हो जाएगी। साथ साथ दोस्तों इसमें होता है ज़ैंथोफिल, बोलो बात सही है। और ज़ैंथोफिल का ही दोस्तों एक एग्जांपल है जिसे हम बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। और दोस्तों फ्यूकोजेंथीन की वजह से ही इसका कलर बोलो कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर। बताओ क्या रटना पड़ा क्या कुछ? नहीं अर्षित सर ये तो चीज याद हो जाएगी बेटा, बस याद ही हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो आगे चलो। अगला बेटा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी तो है सर, बिल्कुल सही बात है। और सर इसके अलावा और कोई पिगमेंट भी मिलते हैं बेटा? बिल्कुल, इसके अलावा बेटा कैरोटीनॉइड मिलते हैं। ओहो ये कैसे बोल सकते हैं अर्षित सर, ठीक है। इसके अलावा बेटा ज़ैंथोफिल मिलता है, अरे सर और ज़ैंथोफिल भी क्या, फाइकोबिलेंस मिलते हैं। और एल्गी कैसी है? रेड। और बेटा रेड कलर आपको पता है क्योंकि आप लोग तो मेरे से ज्यादा पढ़ चुके हैं ज्यूलॉजी, ज्यूलॉजी में बोलते हैं इराइथ्रिन, इरिथ्रोसाइट्स, और इरिथ्रोसाइट्स का कलर कैसा होता है? रेड। तो फाइकोबिलिन्स का भी एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं फाइको इराइथ्रिन। तो बेटा फाइको इराइथ्रिन ही होता है जो बोलो कौन सा कलर देता है? रेड कलर। अच्छा सर क्वेश्चन कहां से आएंगे? वैसे तो हमें पता लग रहा है, फिर भी आप बता दो बेटा, बता सुन लो। ये तो सब क्लियर है, मोस्ट एडवांस लगी वो तो याद ही हो गया होगा, तो वो नहीं। ब्राउन कलर क्यों आता है और रेड कलर क्यों आता है, काम खत्म। और एक क्लोरोफिल के बारे में डी, डी से क्वेश्चन जरूर आ सकता है जो तुम्हें स्पेलिंग को देखते ही याद हो जाएगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? यार मेरे को ये टेबल की कॉपी कर लेनी चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, चलो टेबल की कॉपी कर लेनी चाहिए थी ना मुझे, ये बार बार यार टेबल बहुत काम में आएगी अभी तो हटा देते भाई टेबल की कॉपी।
तूने भी याद नहीं दिलाया, बार बार काम आएगी नहीं। बताओ कॉपी करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है, अब इसकी तो कॉपी कर लेता हूँ बेटा, 2 4 5 कर लेता हूँ बेटा, काम आ जाएगी। आओ बोलो, क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? पहले पॉइंट में किसी भी बालक पालक को कोई भी डाउट? ये वाली जो स्लाइड है, क्या ये स्लाइड सभी लोगों को क्लियर हो गई क्या, ये बताओ? क्लियर है ये वाली स्लाइड? चल सकते हैं आगे बेटा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आखिर इनकी रहने की जगह कैसी होती है, यानी कि इनका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट क्या होता है, अब जरा हम बात करते हैं इसी चीज की कि प्लेस क्या होता है, यानी कि हैबिटेट क्या होता है इनका। हैबिटेट बेटा, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। ये मिलता है मोस्टली फ्रेश वाटर में। मैं खुला खुला लिख रहा हूं तो ये मत कहना अर्ची सर कितने पेज बढ़वा दिए। नॉर्मली कहां मिलता है? फ्रेश वाटर में। साथ साथ ही मेरीन वाटर में भी मिल सकता है, और साथ साथ ही ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकता है। ब्रैकिश वाटर जानते हैं, जहां पे दोनों पानी मिलते हैं। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अगली चीज, ये मिलता है मोस्टली मेरीन वाटर में। साथ साथ ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, साथ साथ ही ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकता है। बोलो बात सही है क्या? तीसरी चीज होती है, कौन सी? तीसरी चीज होती है हमारे पास, जिसका नाम है रोडोफाइसी। बेटा रोडोफाइसी भी मोस्टली मेरीन वाटर में मिलेगा। यानी कि समुद्री जल में ज्यादा। साथ साथ फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा। बोलो बात सही है। मगर एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये डेप्थ ऑफ द सी में मिलता है, सी के बहुत डेप्थ में। ऑल्सो फाउंड डेप्थ ऑफ सी। बोलो बात सही है। हर्षी सर ये बात तो ठीक है, मगर नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा, आप तो वो बात पे एक बार ध्यान दो। देखो बेटा, खुद पढ़ के देख लेना। वैसे मैं तो कह रहा हूं, ये जो टीचर बोलते हैं ना बेटा ये नीट में आएगा, तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें खुद में समझ में आएगा क्या आएगा। सब में देखो मोस्टली मेरीन मगर मोस्टली फ्रेश वाटर। नीट में सीधा क्वेश्चन तो पहले इस पॉइंट से आएगा, फ्रेश वाटर में कौन सा होगा या मेरीन वाटर में कौन कौन से होंगे। बोलो बात सही है। और डेप्थ में कौन सा मिलेगा। बस बेटा काम खत्म, रटने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान देना, मोस्टली पूछा है मैंने। अगर नीट के एग्जाम में कभी भी आपके पास ये वाली बात आए कि मोस्टली कहां मिल रहा है, तो बेटा मोस्टली की चीज कभी भी गलत मत करना। मोस्टली की बात, मोस्टली ये फ्रेश वाटर में, ये मोस्टली है मेरीन वाटर में, और दोस्तों ये मोस्टली किस में है? मेरीन वाटर में। तो आप ध्यान से देख सकते हो तीनों के अंदर क्या फर्क है। फर्क केवल फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में, दोनों की दोनों मेरीन वाटर में मिलती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब कहीं पे भी अगर लगता है ना कि हर्षित सर ये वाली चीज तो थोड़ी सी समझ में नहीं आई, ये क्या हो गया, वैसे तो मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूँ दोस्त, सच में वो हवा बनाते हैं टीचर कि बेटा ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये तो तेरे को याद ही नहीं होगा। बेटा बताओ क्या याद नहीं हो रहा है इसमें? हाँ ये बात जरूर है, थोड़ा सा अलग है दोस्त, मगर इतना भी कोई अलग नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे टीचर याद कर सकते तो बेटा तुम तो कर ही सकते हो। फिर बताओ क्या सेल वॉल चले आगे? आ जाओ बेटा। अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे पास, वो क्या है? सर मजा आ गया अर्षित सर, पता भी नहीं लग रहा कैसे कंप्लीट कर लिया। बेटा आगे और भी नहीं पता लगेगा, देखो सेल वॉल। बेटा सेल वॉल की दो लेयर होगी, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो एक तो होगी आउटर वॉल और एक होगी इनर वॉल। बोलो बात सही है। ऐसे ही यहां पे भी होगी एक आउटर वॉल और एक होगी इनर वॉल। ऐसे ही ये यहां पे होगी एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल। बोलो, आउटर वॉल समझ गए, जो बाहर की तरफ है, एक जो अंदर की तरफ है। आउटर कहां पे होती है? एक तो बाहर की तरफ लेयर होगी, एक अंदर की तरफ। तो आउटर लेयर और इनर लेयर, तो वॉल की जगह आप लेयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेयर भी लिख सकते हो, तो आउटर लेयर और इनर लेयर। बोलो क्या चल सकता हूँ आगे? कौन सा कलर ले ले? येलो ले ले, ठीक है। अब सुनो बेटा, आउटर वॉल इसकी बनी होती है पेक्टोस की, जबकि इनर वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी सेल वॉल बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज की, जो थोड़ा सा इलास्टिसिटी देने का इसको काम करती है। बोलो बात सही है। इसकी आउटर वॉल बनी होती है एल्जिन की। अरे सर मजा ही आ गया। जबकि इनर वॉल वही दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होगी। बोलो बात सही है। देखो इनर वॉल तो सेल्यूलोज की है, इसमें भी और इसमें भी देखा जाए तो सेल्यूलोज ही मिलेगी आपको। तो इनर वॉल दोस्तों इसमें भी किसकी है? सेल्यूलोज की। बोलो बात सही है। मगर आउटर वॉल इसमें मिल सकती है एगार एगार की। एगार एगार बेटा याद रखना, एगार एगार सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि एगार एगार में इम्बाइबिशन की ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। नया वर्ड यूज कर रहा हूं, इम्बाइबिशन। एगार एगार में क्या होता है? इम्बाइबिशन। कुछ बच्चे बोलते हैं हर्षित सर आप लिख देते हो, फिर आप बेटा मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, मगर बेटा तुमने ना सच बता रहा हूं, तुम्हें पता है कोई नई चीज जब आती है ना, जैसे जब टेस्ला का जो ओनर है ना, जब उसने बताया कि जो रॉकेट ऊपर जाता है उसको मैं नीचे भी ला सकता हूं, दुनिया उसको पागल बता रही है। मैंने जब ये बोलना चालू किया ना बच्चों से, जब पहले बैच में, मैंने कहा बेटा मैं आपको रटाऊंगा नहीं, इसको भी समझा दूंगा, तो बच्चे हंस रहे थे, अरे ये तो रटने का ही है, हमने तो सुना है रटने का है। बेटा मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप खुद मेरे से बोलोगे हर्षित सर आपने आज तक कुछ रटाया ही नहीं। मैं इस चैप्टर में नहीं रटाऊंगा तो सोचो मैं किसी में भी नहीं रटाऊंगा तुम्हें। ठीक है बेटा, इम्बाइबिशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड। कभी भी वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉलिड के थ्रू होगा तो प्रोसेस का नाम इम्बाइबिशन होगा। सर जैसे सर्दियों के टाइम पे लकड़ी के दरवाजे टाइट बंद होते हैं, इम्बाइबिशन। अरे और सुनो ना, लकड़ी का गुटका पानी में डालो फूल जाता है, इम्बाइबिशन। घर वाले स्प्राउट्स भिगोते हैं रात को, सुबह को वो फूल जाते हैं, इम्बाइबिशन। यानी कि जो भी चीज ये है ना वो सारी की सारी इम्बाइबिशन ही है। कोई भी सॉलिड वाटर को इनटेक करेगा, सॉलिड बोल रहा हूं, वाटर को इनटेक करेगा, प्रोसेस का नाम बोलो क्या होगा? इम्बाइबिशन। सर मजा आ गया हर्षित सर, याद ही हो गया क्लास में ही। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? अब बेटा एगार एगार जो लिखा ना, ये दो एग्जाम्पल याद रखना जिसमें एगार एगार मिलता है। एक एग्जाम्पल तो है जिलेडियम, और एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है उसका, ग्रेसिलेरिया। नीट के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए, सुन लेना, नीट के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया में आउटर वॉल किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर है एगार एगार की बनी होती है। तो बहुत ही बढ़िया बात बोली, अच्छा जी, मगर एक बात और सुन लो, एक बात यहीं पे ही और सुन लो। सर क्या? क्या बात? ऐसे ही मैं अगर आउटर और इनर वॉल की बात करूं तो बेटा आउटर वॉल एक चीज में बनी होती है कैरागीन की, और इनर वॉल वही बनी होती है सेल्यूलोज की। बोलो बात सही है। और इसका एग्जाम्पल है कॉन्ड्रस। बोलो, ये दो चीजें हैं, मतलब देखो वैसे तो सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, मगर कैरागीन के बारे में पूछ लेगा तो याद रखना कॉन्ड्रस, और अगर एगार एगार के बारे में पूछ लेगा तो याद रखना जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। वैसे एगार एगार का दोस्तों यूज बहुत आता है, मतलब लेबोरेटरी के अंदर जब आपको किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ करवानी होती है तो यू आर यूजिंग द एगार एगार, आप एगार एगार को यूज करते हो। जैसे दही के ऊपर आप लैक्टिक एसिड, मतलब दूध के ऊपर आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डेवलप कर सकते हो, ऐसे ही माइक्रोब्स को अगर आपको लैब के अंदर डेवलप करना होगा तो आपको एगार एगार बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है, लैब में यूज में लिया जाता है। कहां पर? लैब में। तो एगार एगार है ना दोस्त, ये यूज किया जाता है, यूज इन लैब, यूज इन लैब फॉर कल्चर। वैसे तो आगे इसका वर्ड भी कई सारे वर्ड बताऊंगा इसके, जैसे ये एग्जैक्टली काम में आता है, पता है कहाँ पे? ये एग्जैक्टली काम में आता है जेली बनाने में, बच्चे जो जेली खाते हैं ना वो, क्योंकि वाटर की इनटेक बहुत अच्छी होती है इसकी, बहुत ही प्यारी। अर्थ के ऊपर इससे ज्यादा इम्बाइबिशन करने की ताकत किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। एगार एगार के पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है एगार एगार के पास, यानी कि मैक्सिमम इम्बाइबिशन अर्थ के ऊपर अगर कोई रखता है तो वो एगार एगार है। वैसे तो आगे मैं इसको बताऊंगा, बाकी कहो तो यहीं पे लिख देता हूं।
एगार एगार बाद में भूल जाऊंगा। हैव मैक्सिमम इम्बाइबेशन, कैपेबिलिटी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 4 पॉइंट है बेटा, पूछना भी मत, स्टार ही पॉइंट है सारे। एगार एगार कर दोस्तों एक और रोल और यूज हो सकता है क्या? ये लेबोरेटरी के अंदर यूज में लिया जाता है, यूज इन लेबोरेटरी। इन कल्चर, किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ करवानी हो बेटा, इससे अच्छा मीडिया हो नहीं सकता। चलो सर, और हर्षित सर और कोई रोल? बेटा एक और रोल है, यूज इन जेली, जेली का फॉर्मेशन अगर करना हो, अगर आपको आइसक्रीम बनानी हो। एक बार तो बेटा छोटी मोटी स्पेलिंग भी याद नहीं आती, नहीं। अगर आपको जेली बनानी हो, अगर आपको आइसक्रीम बनानी हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? 100% कोई भी दिक्कत कैसी भी यहां तक नहीं है। चलें आगे, आ जाओ सर। सर अभी अपने पास है क्या? और अरे बेटा स्लाइड तो बेटा रहनी रखनी चाहिए अपन को, तो आ जाओ अगली चीज पे चलते हैं। दोस्तों इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तीनों में ही एक ही तरीके से होता है, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, वैसे मैं इसकी कॉपी करूंगा ना तो देखो कॉपी भी नहीं होगी, कोई हिल जाएगा पूरा, कॉपी नहीं होगी। चलो तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन और इसमें भी फ्रेगमेंटेशन, तीनों में फ्रेगमेंटेशन होता है। चले आगे, अगला बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा इसमें होता है जू स्पोर से, जू स्पोर बेटा मोटाइल स्पोर होते हैं। मतलब मोटाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और कौन जाएगा? जिनके पास फ्लैजिला होगा। याद है सेल वाले चैप्टर में फ्लैजिला पढ़ा था, बस वही। इसमें बेटा अगर देखा जाए तो मोटाइल स्पोर से होगा, यानी कि जू स्पोर। मोटाइल यानी कि वही जू स्पोर से होगा। और बेटा इसमें नॉन मोटाइल स्पोर से होगा, नॉन मोटाइल स्पोर जिसका नाम है एप्लेनोस्पोर। नाम थोड़ा सा अलग है मगर बेटा काम बड़ा आसान है, एप्लेनोस्पोर। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये। बोलो बात सही है? पक्का? कोई भी दिक्कत? अच्छा इसमें फ्लैजिला कभी प्रेजेंट ही नहीं होते थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में फ्लैजिला मिलेंगे नहीं। ठीक है, लिख देता हूं चलो ये भी, नो फ्लैजिला प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, नो फ्लैजिला इन लाइफ साइकिल। मतलब कभी भी फ्लैजिला मिलेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी मतलब कभी भी नहीं। तुम लगा दो अगर टेप से जाके चिपका के कि अर्षित सर मैं तो गम लगा दूंगा उसके अंदर, तो बेटा तुम्हारी इच्छा, मगर वैसे तो देखो यहाँ पे मिलते ही नहीं है कैसे भी। बताओ क्या डन है? यहाँ तक पॉइंट में कोई भी डाउट कैसा भी किसी को भी नहीं है? 100% पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलें आगे, बेटा अगला एक और रिप्रोडक्शन है, नाम है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तुम पढ़ चुके हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 3 होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस मैं पढ़ा चुका हूं, और ऊगेमस। जानते हो आइसोगेमस? जब मेल और फीमेल गेमेट्स इक्वल हो तो आइसोगेमस, जब मेल और फीमेल गेमेट्स अनइक्वल हो तो एनाइसोगेमस, जब मेल गेमेट्स छोटा और मोटाइल और फीमेल बड़ी और नॉन मोटाइल हो तो ऊगेमस होता है। सर मतलब डायग्राम है क्या अपने पास? लो बेटा, येलो येलो और बेटा येलो हो गया काम। ये मेल है याद रखना, छोटा वाला हमेशा मेल ही होता है, बड़ा वाला फीमेल। ह्यूमन बींग में भी ऐसा होता है, स्पर्म सेल जो होती है वो छोटी और एक्स सेल कैसी होती है? बड़ी होती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सेम टू सेम इसमें भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस है। बोलो बात सही है? इसमें दोस्तों जनरली हम लोग कहते हैं कि केवल और केवल आपको ऊगेमस देखने को मिलता है।
मगर आप एक बात लिखोगे, हर्षित सर आपने यहाँ पे ऊगेमस कैसे लिख दिया? मैंने कहा क्यों? अभी तो आपने लिखा था कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। बेटा मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर आ जाता है, मतलब एंड में जब केवल जरूरत पड़ती है। बोलते हैं ना बेटा, जब जरूरत पड़ती है तो कुआं खोदते हैं, तो बस ये वही वाली बात है कुछ। मुझे पता है तुम वहां पे अटकोगे और मेरे से कहोगे हर्षित सर ये क्या था। चलें आगे? अरे सर चलो, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। बेटा टेबल मत देखना, देखो मैं तो खुला खुला लिख रहा हूँ, तो यूं मत कहना आपने बहुत सारी टेबल बना दी। मैं तो खुला खुला लिखता रहता हूँ बेटा, मुझे मजा आता है, खुला खुला लिखता रहूंगा तो तुम्हें भी मजा आएगा। हर्षित सर बहुत खुला खुला लिख रहे हैं, जबरदस्त काम हो रहा है ये तो। आ जाओ बेटा, अगली चीज बेटा फ्लैजिला। इसमें इक्वल फ्लैजिला होता है, ठीक है, इक्वल इक्वल होगा, मतलब इक्वल का मतलब मैंने ऐसे डायग्राम बनाया तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इक्वल फ्लैजिला है, ठीक है। 2 to 8 फ्लैजिला होगा, बोलो बात सही है। और प्रेजेंट इन एपेक्स होगा, यानी कि टिप पर होगा, प्रेजेंट एट एपेक्स, यानी कि टिप पर होता है। बोलो बात सही है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इक्वल थे इसमें, इसमें अनइक्वल है, अनइक्वल फ्लैजिला। ये लगभग 2 ही होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड पे, टिप पर नहीं होते, पीछे की तरफ, एट लेटरल साइड। यहाँ पे केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेंगे, वैसे तो दोस्तों फ्लैजिला एब्सेंट है, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था। बीच में पॉइंट छोड़ दोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि हर्षित सर यहाँ तो आपने लिख दिया ऊगमस टाइप है, और ऊगमस तो ऐसा था, तो क्यों लिखा? बोला केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाकी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल नहीं मिलेगा। धन्यवाद। ये और ये पॉइंट बताओ, क्या पॉइंट क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है तो डन कर दो, कह दो हर्षित सर आगे चलो, आराम से, मजा आ रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया हमारा तो। क्या बात है, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ, तो फिर हटा दो। बेटा अगली चीज है फूड स्टोरेज, कोई दिक्कत आएगी नहीं दोस्त। फूड स्टोरेज, बेटा यहाँ पे फूड स्टोरेज स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में होगा, ठीक है जी। बगल वाले में फूड स्टोरेज मैनिटॉल की फॉर्म में होगा, वैसे इसको याद करने का तरीका एमओएल है, तो एम से होता है मैनिटॉल, ओ से हो गया ऑयल, और एल से हो गया लेमिनेरियन स्टार्च। और बात सही है, जबकि यहाँ पे पायरेनॉइड की फॉर्म होती है। हर सर एनसीईआरटी में पायरेनॉइड लिखती है, मगर हमें कभी समझ में नहीं आई, क्या आप हमें समझा सकते हो? बेटा डायग्राम से समझा देता हूँ, लो बेटा, ये बीच में अंदर से अलग सा देख रहे हो, बिल्कुल अलग सा, ये क्या है? ये है बेटा प्रोटीन, और इसके बाहर की तरफ यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार्च, और इसे ही हम पायरेनॉइड बोलते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये किसकी फॉर्म में होगा? एमओएल, यानी कि मैनिटोल ऑयल और लेमिनेरिया की फॉर्म में, ठीक है बेटा। जबकि इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है, बोलो बात सही है। फ्लोरिडियन स्टार्च का मतलब होता है कि ये केमिकली दो तरीके से बनी होती है स्ट्रक्चरली, जिसे हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? डन है। तो फूड का स्टोरेज, अब अर्षित सर क्वेश्चन कहां से आएंगे? बेटा मेरे को तो लगता है ये छप गया, मुझे लगता है ये भी आ सकता है। बाकी तो बेटा देखो सभी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है बेटे, तो एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी चीज देखो, तुक्का लग जाए तो लग जाए बेटा, मगर बेटा एनसीईआरटी है ये, तो एनसीईआरटी में तो सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चलें आगे मुन्ना, आ जाओ अर्षित सर। अब बेटा अगर आप ग्रीन एल्गी की बात करो ना, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं इन ग्रीन एल्गी। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड
और सर वो कौन कौन से टाइप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं बता सकते हो? बेटा हम तो आए इसलिए हैं। बेटा वो रिबन शेप भी हो सकता है, वो प्लेट शेप भी हो सकता है, वो स्पाइरल भी हो सकता है। तो बेटा वो हो सकता है रिबन शेप, वो हो सकता है प्लेट शेप, वो हो सकता है कप शेप, वो हो सकता है स्पाइरल शेप, वो हो सकता है डिस्क्वाइड शेप। अब यूं मत कह देना हर्षित सर एनसीईआरटी में से तो एक रह गया, बेटा रह भी सकता है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से रिबन शेप हो गया, प्लेट शेप हो गया, कप शेप हो गया, स्पाइरल शेप हो गया, डिस्क्वाइड शेप हो गया, और कोई बचता है क्या? एक और बचता है रेटिकुलेट शेप। अब देख लेंगे बेटा कुछ बच रहा होगा तो, ठीक है। बताओ मेरे प्यारो, क्या याद हो गया क्या यहाँ तक सारा का सारा? कोई दिक्कत? चलें फिर आगे तो, आ जाओ बेटा। अब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल, बेटा देखो इंडिया के कॉलेज भी वैसे तो बहुत साफ सुथरे हैं, मगर यूएस कॉलेज वेरी वेरी क्लीन है। तो यूएस कॉलेज वेरी क्लीन। बोलो बस सही। चले आगे, आ जाओ बेटा। याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से सुनना और अपने काम थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, क्योंकि मेरी बात सुननी बहुत जरूरी है। बेटा यू का मतलब होता है युल्वा, जिसे हम सी लेट्यूस भी बोलते हैं। ये वही यूज होता है जिसको सैलेड की तरह, सलाद की तरह यूज में लिया जाता है। यूरोपियन कंट्री में यूज में लेते हैं, हम तो बेटा प्याज टमाटर खा लेते हैं, अपना तो काम हो जाता है। बेटा एक यू का और भी मतलब होता है, जिस यू का मतलब होता है यूलोथ्रिक्स। सर बहुत बढ़िया। सर अब अगला चलो एस। बेटा एस का मतलब होता है स्पायरोगायरा। आपके पास और भी कोई तरीका है तो आप वो तरीका यूज में ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अर्षित सर हमारे पास तो दूसरा तरीका। बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टी का मतलब है कारा। बोलो बात सही है। एक ये जो सी है का मतलब है क्लोरेला। बेटा ये क्लोरेला वही होता है जिससे सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं। और आप लोगों को नहीं पता हो सिंगल सेल प्रोटीन, तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ना कई ऐसी कंट्रीज हैं, और हम लोग भी पूरा खाना खा लेते हैं, मगर हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। चाहे दूध पी लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो बेटा आज के टाइम पे सिंगल सेल से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बना सकते हैं। तो इससे हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। एक चैप्टर था एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें बोला गया था कि अगर 250 ग्राम की गाय, नहीं नहीं 250 किलोग्राम की गाय, 250 ग्राम की गाय तो बेटा जेब में आ जाएगी। 250 ग्राम की गाय तो तुम कहोगे हर्षित सर ये आपके लिए गाय लेके आया हूं, नहीं बेटा। 250 किलोग्राम की गाय ना केवल पूरे के पूरे दिन में, मतलब मिल्क वगैरह जो देता है वो 250 ग्राम प्रोटीन देती है, मान लो, हम ऐसा मान लेते हैं। मगर बेटा माइक्रोब से आप बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन को डेवलप कर सकते हो, और माइक्रोब्स को संभालना भी मुश्किल नहीं है, लेबोरेटरी में संभल जाएगा। जबकि गाय को संभालना आपको पता है कितना मुश्किल होता है बेटा, पूरा एसी वेसी लगाओ, ये करो वो करो, खाना वाना अटरम शटरम, बहुत मेंटेनेंस होती है। तो बेटा आज के टाइम पे हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन क्लोरेला से बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके वाला, ठीक है। और बेटा वी का मतलब होता है वॉल्वॉक्स, और वॉल्वॉक्स बेटा याद रखना कॉलोनियल होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? हर सर क्वेश्चन आने की संभावना आपको कहां से लगती है बेटा? यहां से और यहां से। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ग्रीन एल्गी के एग्जांपल मेरे सारे दोस्तों को याद है? चले दोस्तों आगे। तो बेटा ग्रीन एल्गी के बाद जो अगला होता है वो होता है ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी के बारे में दोस्तों मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते हो, पता है क्या? ब्राउन एल्गी के एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, मगर इसके लिए याद रखना दो सेल्फी या डू सेल्फी, डू सेल्फी। यानी दोस्तों आजकल बहुत चलता है ना सेल्फी, जैसे तुमने सुना भी होगा बेटा दुनिया अब ऐसे नहीं लेती, दुनिया अब ऐसे करके लड़कियों, तुम्हें तो ज्यादा पता होगा, लड़कियां ऐसे ही लेती है। कैमरामैन बेटा यहाँ खड़ा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता गर्ल्स को, गर्ल्स नाराज मत होना, ठीक है। गर्ल्स पता कैसे करती है? यूं देख लेना जरा, ऐसे। अच्छा ये तो पोज नहीं बन रहा है, ऐसे आंख बेटा ऐसे देखती है वो। जबकि बेटा कैमरामैन लड़के तुम कैसे खिंचवाते हो? तुम तो यूं खिंचवाते हो, यूं या यूं,
या फिर यूं। ये लड़कों का तरीका होता है बहुत बढ़िया तरीके से फोटो खिंचवाने का। बेटा जैसे भी खिंचवाना चाहो वैसे वैसे खिंचवाओ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मगर फिर भी बेटा तरीका सही होना चाहिए। बेटा डी का मतलब होता है डिक्टियोटा, और एस का मतलब होता है सारगासम, बोलो बात सही है। सारगासम को हम गल्फ वीड भी बोलते हैं। और बेटा एज अ फूड की तरह यूज में लिया जाता है। बेटा ई का मतलब होता है एक्टोकार्पस, एल 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 का मतलब होता है लेमिनेरिया। कभी आपको सुना होगा लेमिनेरियन स्टार्च बोला था वहां पे, MOL, लेमिनेरिया। बेटा एफ से होता है फ्यूकस। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? बेटा याद रखना जो फ्यूकस होता है ये आयोडीन रिच है। गांव वगैरह में ना बीजड़ जंगलों में या फिर आदिवासी वगैरह यूज करते हैं इसको। आयोडीन रिच है। और बेटा ये भी आयोडीन रिच है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो दो सेल्फी में, अब देखो कोई एग्जाम्पल मान लो अगर इसका रह जाए तो यूं मत कहना अर्षित सर आपने एग्जाम्पल छोड़ दिया। बेटा एग्जाम्पल मान लो अगर रह जाता है ना तो अपन उसको बाद में पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या चल सकते हैं आगे? तो डू सेल्फी सभी लोगों को याद है अच्छे से, चलें आगे। बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। जैसे जैसे बेटा एक बढ़िया एग्जांपल है मैसिव प्लांट बॉडी, जिसे हम कैल्प बोलते हैं। मैसिव प्लांट बॉडी ये बड़े बड़े भी हो सकते हैं ना ब्राउन एल्गी में, उसे हम बोलते हैं कैल्प्स। और बायोलॉजी ऐसा बोलती है कि सेवरल फीट्स तक के हो सकते हैं, सेवरल फीट। यानी कि लगभग कितने, 100 मीटर तक के हो सकते हैं। बोलो बात सही है क्या? चले आगे आ जाओ। बेटा अगर मैं एग्जैक्टली इसी की बात करूं तो मैं आपसे ये भी बोल सकता हूं कि ये स्ट्रक्चर ना कुछ आपको ऐसी देखने को मिलती है। ये तो एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है वैसे तो इसका। बेटा इसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। जो फ्रॉन्ड होता है फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। फ्रॉन्ड जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। और फ्रॉन्ड जो होता है फूड को प्रिपेयर करता है। बीच में ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्टॉक। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है। होल्ड फास्ट क्या करता है, बेस से कनेक्ट करने का काम करता है, इसको अटैच टू बेस। वहीं पे जो स्टॉक होता है वो प्रेजेंट होता है किसके बीच में, फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट के बीच में। तो कनेक्ट फ्रॉन्ड एंड होल्ड फास्ट। ठीक है। और ये फूड को ट्रांसफर भी करता है, ये जो फूड बनाएगा उसको नीचे तक भेजता है, तो फूड ट्रांसफर। बता क्या ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी चल रहा है ना, कंफ्यूज मत होना। बोलो डन है बात। दोनों चीजें कोई भी दिक्कत कैसी भी किसी को भी। हम लोगों ने एल्गी जो भी पढ़ी है लगता है सभी लोगों को क्लियर है। हमने क्लोरोफाइसी पढ़ ली, हमने रोडोफाइसी पढ़ ली, और हम नहीं हमने क्लोरोफाइसी पढ़ ली, हमने फियोफाइसी पढ़ ली, अब हम तीसरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोडोफाइसी। हमने बेसिकली एलिमेंट्स तो देख ही लिए हैं रोडोफाइसी के, मगर अब हमें एग्जाम्पल देखने हैं। पता भी नहीं लग रहा है, एल्गी हो गई पूरी। लास्ट चीज है, एल्गी कंप्लीट हो गई। बेटा फार्मूला है 2p2g, 2p2g। बेटा 2p से दो वर्ड ऐसे हैं जो p से चालू है।
एक तो है पॉलीसिफोनिया, एक है पोरफायरा। पोरफायरा और एक पी का मतलब है पॉलीसिफोनिया। बेटा पोरफायरा तो यूज ली जाती है एज फूड, यानी कि एडिबल होती है, जबकि जो पॉलीसिफोनिया होती है ना, ये क्या होती है, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, कहीं पे भी चोट लग जाए तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाती है। बोलो बात सही है। 2G में बेटा 1G का मतलब है जिलेडियम और 1G का मतलब है ग्रेसिलेरिया। और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से याद रखिएगा आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो इनसे एगार एगार। और एगार एगार के बारे में आपको बता दिया कि जेली वगैरह के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ये यूटिलाइज किया जाता है। बताओ डन है क्या बेटा। अब यही चीज ना, यही एज इट इज जो भी चीज है, ये आपकी एनसीईआरटी में है लगभग लगभग। तो देख लेते हैं। पहली बात तो क्लोरोफिल कंटेन करता है, बिल्कुल बात सही है, हम एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्वेटिक होता है, फ्रेश और मेरीन वाटर में रखता है, बिल्कुल बात सही है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन में मॉइस्ट एरिया में भी रहता है, बिल्कुल बात सही है। एल्गी और फंजाई, लाइकेंस और स्लॉथ बियर, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। भालू याद है ना, बस ये भालू के बारे में बात हो रही है। आओ जरा आगे चलते हैं। द फॉर्म ऑफ द साइज, एल्गी हाईली वेरिएबल होती है। कॉलोनी, कॉलोनी वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस क्या होते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैल्प्स, मैसिव प्लांट बॉडी होती है, 100 मीटर तक की, हम लोग लिख चुके हैं। अगला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सर पढ़ा हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, सर बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन जू स्पोर, जो कि मोटाइल होगा। मोटाइल क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे 3 तरीके का, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। बोलो बात सही है क्या, डन। मगर अब आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा, क्या कर लोगे बेटा, आइसोगेमस के एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एनाइसोगेमस के एग्जाम्पल भी लिख लेना और ऊगेमस के एग्जाम्पल भी लिखना, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। बोलो क्या कर लोगे क्या ये वाला काम, ठीक है ना। आ जाओ, एग्जाम्पल लिख लेना बेटा। ये डायग्राम है, डायग्राम अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ऊपर ऊपर तो ये तो ग्रीन एल्गी का डायग्राम है जो कि कॉलोनियल को फॉर्म करता है। और अगर आपको याद है तो मैंने कॉलोनियल एक ही बताया था, नाम है उसका वॉल्वॉक्स। सर क्या बात है, मजे कर दिए बेटा। अगला वाला यहाँ पे ये भी वही है, नाम है यूलोथ्रिक्स। अच्छा सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम बेस्ड। सर ये ऊपर ग्रीन एल्गी हो गई, मैंने कहा हाँ। और सर नीचे की तरफ, मैंने कहा बेटा सोचने वाली बात ही नहीं, ब्राउन एल्गी, अभी तो डायग्राम बनाया था। ये होल्ड फास्ट इस टाइप ऑफ फ्रॉन, होल्ड फास्ट इस टाइप ऑफ फ्रॉन। और यहाँ पे एयर ब्लैडर होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जब हवा निकलती है ना तो इनसे पास हो जाती है हवा, टूटते नहीं है ये, ठीक है। और बीच में मिडरिप प्रेजेंट होती है, मिडरिप जानते हो, जब लीफ होती है ना तो उसके बीच में ऐसी एक लाइन होती है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर बंडल होते हैं। मगर यहाँ पे तो वैस्कुलर बंडल मिलते ही नहीं है, मगर यहाँ पे वाटर की कैविटी होती है, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से चले जाता है, उस चीज को हम मिडरिप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, फ्रॉन्ड और स्ट्राइप। सर बहुत ही बढ़िया। और सर तीसरा कौन सा है बेटा, तीसरा वही है आपके पास रेड एल्गी, ये है पोरफायरा और ये है पॉलीसिफोनिया। मेन एक्सिस और ब्रांच आपको दिख रही है, वही फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड कैसा है, वही ग्रीन, फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। बोलो बात सही है क्या। मगर ये रेड एल्गी होती है, बस याद रखना। मगर बेटा खाना तो बनाएगी बनाएगी, बिना खाने के तो देखो इनका भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगली चीज बेटा, आपने वाटर होल्डिंग जो कैपेबिलिटी होती है ना, जिसको आपने इम्बाइबेशन बोला था, उसका एक और नाम है हाइड्रोकोलाइड। तो आपने क्या बोला था, आपने बोला था इस प्रोसेस को इम्बाइबेशन। बोलो बात सही है क्या। अब कई सारी पोरफोरे की स्पीसीज, अच्छा एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट क्या है, यहां पर जरा देख लेते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मेंटेन द वैरायटी ऑफ फेज, ठीक है, एटलीस्ट द हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ऑन द अर्थ बाय द एल्गी। तो ये वाली चीज याद रखना कि अर्थ के ऊपर टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उसका लगभग लगभग हाफ पार्ट कौन फिक्स करता है, एल्गी करती है, क्योंकि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक बात है। यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर बढ़ाने का काम भी कौन करती है, एल्गी, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन बनती है। अगला, कई सारी चीज इसमें रिच कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली एक्वाटिक एरिया में रहती है, ठीक है। पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गासम 70% ऑफ द मेराइन एल्गी होती है, जो कि फूड की तरह यूज में ली जाती है। याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी आपको ऐड करना है, मुझे करने की जरूरत तो नहीं है ना। और ये वाला पॉइंट तो खैर आपको लर्न ही करना है, ऐड और लर्न दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा। चलो, कैरागिन के बारे में बात कर ली थी, रेड एल्गी।
एल्जिन के बारे में बात कर ली थी हमने, ब्राउन एल्गी के बारे में। एगार एगार के बारे में बात कर ली थी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया लिखा हुआ है। आइसक्रीम और जेली बनाने में काम में आता है। क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है, जो कि क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। स्पेस ट्रेवलर को, तो एक बात और याद रखना, तुमने क्लोरेला लिखा था ना, कहीं पे लिखा था क्या क्लोरेला? ये रहा बेटा, याद रखना इसको स्पेस एल्गी भी बोलते हैं, कि स्पेस में इसको खाने के लिए यूज में लिया जाता है। डन है, आ जाओ बेटा। थ्योरी थ्योरी बताओ क्या है एनसीईआरटी की थ्योरी। अब बेटा आपको घर पे अब एक काम करना है, क्लोरोफाइसी, ठीक है जी, रोडोफाइसी कहाँ गया, और ये बीच में जो फियोफाइसी था बेटा, ये तीनों निपटा देना और मुझे बता देना हर्षित सर पॉइंट हो गया क्या, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अपन ने पढ़ना है। क्लोरोफाइसी को ग्रीन कलर, फियोफाइसी को ब्राउन कलर, रोडोफाइसी को रेड कलर। हर्षित सर याद है हमें चंडीगढ़, पंजाब और XYG, और सॉरी राजस्थान रॉयल्स। ए और बी, ए और सी, और यहाँ पे ए और डी मिलेगा सर, बहुत ही बढ़िया। अगला यहाँ पे स्टार्च होगा, मैनिटोल, लेमिनेरिया और फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में। सेल्लोज, सेल्लोज और एल्जिन, और सेल्लोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की फॉर्म में। तो ये जरा थोड़ा सा ऐड कर लेना आप अपने नोट्स में सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 से 8 इक्वल होते हैं, जो कि एपेक्स यानी कि टिप पर होते हैं। यहाँ पे अनइक्वल होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अपन ने भी एब्सेंट लिखा रेड एल्गी में। फ्रेश वाटर के अंदर बेसिकली मिलेगा ये क्लोरोफाइसी, तो ठीक है, ये रेयरली मिलेगा फ्रेश वाटर में, ये भी रेयरली मिलेगा, सब मिलेगा फ्रेश वाटर में, यानी कि बेसिकली फ्रेश वाटर में कौन मिलेगा, क्लोरोफाइसी मिलेगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सच में मुश्किल है क्या ये? देखो थोड़ी सी मेहनत तो यहां तक, बस यहां तक बोल रहा हूं, यहां तक करनी पड़ेगी। रीजन आपको बता देता हूं कि थ्योरेटिकल पार्ट है, मगर आप खुद जरा नोट्स देख लेना दोस्त, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, आप खुद यहां से नोट्स देख लेना। मैंने कहीं भी आपको ऐसा फील होता है कि हर्षित सर ने सच में आपको थ्योरी लिखवाई है, क्या यहां, क्या यहां, क्या यहां, क्या यहां, क्या यहां, ऐसा, ऐसे, 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 कहीं भी आपको लगा कि मैंने आपको कहीं से भी थ्योरी लिखवाई है? मगर मैं फिर आपसे एक बात बोलता हूं, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग करना आपका फर्ज है, करनी पड़ेगी आपको। देखो स्पैमर सब जगह होते हैं, यहाँ पे भी कई लोग ऐसा कहेंगे कि हर्षित सर यार ये वो, मगर सच बताऊं दोस्त, सच बताऊं, मैं आगे भी पढ़ा के ब्रायोफाइटा भी आज कंप्लीट कर दूंगा, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूंगा तो 2 घंटे की क्लास के लिए। मगर आप खुद समझना, आप ऐसे कभी याद नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि इतना मटेरियल मैंने आज आपको दे दिया कि आज आज आप आज ही कंप्लीट कर सकते हो, अभी करना पड़ेगा आपको बैठ के, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आपको आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। उनकी बात मत सुनो, दुनिया क्या बोलती है, सिलेक्शन तुम्हें करना है, मुझे करवाना है, बस बात खत्म। ठीक है भाई, तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक लगभग सारा पॉइंट आप लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में। याद रखना दोस्तों, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्लांट किंगडम अगर मैंने थ्योरी को डायग्राम से नहीं कंप्लीट करवा दिया, अभी तो चालू होगा बोला था। हेलोफाइटा जरूर थोड़ा सा थ्योरी है, मगर हमने तो टेबल बना दी। ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म खुद देख लेना, हर्षित सर अपने डायग्राम कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ लेना बेटा, आज पढ़ना है, याद रखना आज पढ़ना है।